हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित सिंह और आज की हमारी टॉपिक है फ्रेंड्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अभी हम लोगों ने जब ह्यूमन हार्ट पढ़ा था तो वहाँ पे ऑर्टन, वेन्स एंड कैपिलरीज ये सारे वर्ड्स जब हम लोगों के सामने में बार बार आ रहे थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा जो क्रिएट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊं जिसमें आपको स्पेशली बताऊं कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होते क्या हैं। फ्रेंड्स, अगर सरल शब्दों में कहें, अगर मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में समझाना चाहूँ तो बस इतना समझाना चाहूँगा कि आर्टरीज जो होते हैं वो थिक होते हैं। मतलब एक वॉल्व होती है, ट्यूब होती है जो बहुत मोटी सी होती है, थिक वॉल्ड होती है। अब क्यों थिक वॉल्ड होती है ये क्वेश्चन भी बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वाई आर्टरीज, मतलब जो आर्टरीज होते हैं इनकी वॉल जो है वो थिक क्यों है, वाई आर्टरीज हैविंग थिक वॉल। द आंसर इज बिकॉज ब्लड कम्स फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। मतलब आर्टरीज जो हैं, जो ब्लड रिसीव करती हैं वो हार्ट के द्वारा बहुत हाई प्रेशर में रिसीव होती हैं। इस हाई प्रेशर की वजह से इनका वॉल जो होता है थिक होता है। क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि अगर यूँ समझिए कि सबमर्सिबल या कोई बड़ा पंप है जिससे पानी निकल रहा और एक पतली सी पॉलीथीन अगर हम उसमें ऐसे उसके पाइप में लगाएं तो आप देखेंगे कि वो उसको फाड़ के बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जिस प्रेशर से वो पानी अंदर से निकल रहा है, ये पॉलीथीन का वॉल उतना मजबूत नहीं है जो उसको झेल सके। तो उसके प्रेशर को झेलने के लिए उसका वॉल थिक होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के आप कहेंगे कि आर्टरीज की वॉल थिक इसलिए होती है क्योंकि उनको हार्ट से जो ब्लड मिलता है वो बहुत हाई प्रेशर मिलता है। फ्रेंड्स, इस आर्टरी को, सपोज ये आर्टरी है और ये वेन्स है, इन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग नेटवर्क होता है जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। प्रत्येक कैपिलरीज हमारे सेल्स के बहुत क्लोज होती है। यानी कि कुल मिलाकर के हमारी पूरी बॉडी में, हमारे सभी अंगों की, प्रत्येक सेल की कहीं ना कहीं पोषण या बाकी सारी चीज़ों की जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक नेटवर्क है, एक बहुत थीन नेटवर्क है। वो इतना थीन है कि वो प्रत्येक सेल से कनेक्टेड है, उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। और ये कैपिलरीज फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स या जो ज़रूरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रत्येक सेल से को देने का भी काम करते हैं और उससे रिसीव करते हैं। अब सवाल है कि आर्टरीज ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया अंडर हाई प्रेशर, कैपिलरीज ने उसको रिसीव करके बाकी सारे सेल्स तक पहुंचा दिया। अब ये सेल्स में चले गए, बॉडी के द्वारा सारा ऑक्सीजन यूज हो गया एनर्जी के लिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। अब वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है एक पतली सी ट्यूब जिसे हम वेन्स कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आर्टरीज और वेन्स में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, तो आप जवाब देंगे कि आर्टरीज जो होते हैं वो जो होते हैं ब्लड को हार्ट से रिसीव करते हैं अंडर हाई प्रेशर में, जिसकी वजह से वो थिक होते हैं। जबकि वेन्स जो होते हैं वो बहुत लो प्रेशर में बॉडी से धीरे धीरे उस ब्लड को उठाते हैं और उठा करके उसको हार्ट के पास ले जा सकते हैं। So again एक छोटी सी रीडिंग, artery, it is a thick walled blood vessel. Its main function is to carry oxygenated blood. Its main function is to carry the oxygenated blood from heart to different parts of the body. अब ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाएगा और सारे पार्ट्स तक रिसीव मतलब पहुंचा देगा। और ये बॉडी में लगभग सभी जगह पाया जाता है, आर्टरीज हर जगह पाई जाती है। और जो हमारी मेन आर्टरीज होती है, फ्रेंड्स आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ मैंने स्पेशली दिखाया है हमारी मेन आर्टरीज जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल किसका पार्ट होता है, हार्ट का पार्ट। यानी कि मेन आर्टरीज लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है और इसका मेन काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से उठा करके बॉडी के सारी ऑर्गन्स तक पहुंचा देना। किसके माध्यम से, कैपिलरीज के माध्यम से। यानी कि मेन आर्टरीज जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है हार्ट के, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है एक्सेप्ट हार्ट। और जो दूसरा आर्टरी होती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये बॉडी की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है राइट वेंट्रिकल से और उठा करके इसको ले जाती है लंग्स तक। यानी कि आर्टरीज को हम लोग दो भाग में देख रहे हैं, मेन आर्टरी की बात कर रहे हैं और पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं। मेन आर्टरी हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, जिसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना लंग्स को छोड़कर। जबकि पल्मोनरी आर्टरी का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी से, हमारे राइट वेंट्रिकल से उठा करके हमारे लंग्स तक पहुंचाना ताकि दोबारा उनका ऑक्सीकरण हो सके।
कैपिलरीज एक पतली थीन नेटवर्क होती है जो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आर्टरीज आर जॉइंट by the veins, मतलब arteries and veins are joined together by the help of a thin network which connect the artery and veins together, and this is known as capillaries, and its main function is to provide food and oxygen to different cells of the body। ये प्रत्येक सेल्स तक भोजन ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, और वहां से ये जब सारी चीजें सेल्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो जाता है तो ये वेन्स तक पहुंचा देता है। फ्रेंड्स, इस छोटी सी वीडियो में हमने ये कोशिश की कि मैं आपको ये बता सकूं कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये हमारी बॉडी में नस कहते हैं ना, नस, तो एक नस है, और आपको तो पता है कि नस हमारी बॉडी में हर जगह है, कहीं मोटा है कहीं पतला है। मोटा क्यों है? क्योंकि वहां पर अंडर हाई प्रेशर में कोई चीज रिसीव हो रही है तो भाई उसको तो मोटा होना ही पड़ेगा। वो मोटा नहीं होगा, उसकी वॉल थिक नहीं होगी तो वो मजबूत नहीं होगा, और मजबूत नहीं होगा तो वो हाई प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, नहीं होगा तो फिर वही चोक हो जाएंगे, टाइटाइफिस। अर्थात कहने का मतलब है कि ब्लड की प्रेशर जो हमारी बॉडी में रहती है तो उसको रिसीव करने के लिए ऊपर वाले ने अलग अलग तरह के ट्यूब्स बनाए कि कोई बहुत प्रेशर झेल पा रहा है, वो मोटा है। अब जाहिर सी बात है, अब यूं समझ लीजिए कि मैं हूं और मेरी ही हाइट का कोई आदमी 5 किलो का है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अगर सपोज ऐसा है, हवा या आंधी चलेगी तो माँ बाप उसको उठा के घर में ले जाके बोलेंगे बेटा पैक रहो अंदर में, क्योंकि कभी भी बेटा तुम गायब हो सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हवा के झोंके उसे एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े आसानी से ले जाएंगे, जैसे अखबार या कागज का टुकड़ा होता है। लेकिन एक मजबूत, एक टिकाऊ व्यक्ति जो होता है वो आंधी भी चलती है तो खड़ा रहता है स्तंभ की तरह। आपने देखा होगा कि पतले पेड़ लहराते हैं जब आंधी चलती है, लेकिन जो मोटे वृक्ष होते हैं वो अपने स्तंभ को बना करके रखते हैं, मजबूत होते हैं। तो ठीक उसी तरह से ईश्वर ने आर्टरीज को मजबूत बनाया ताकि वो बहुत सारा प्रेशर झेल सके। मोटिवेशन में भी हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि ऊपर वाला सबसे ज्यादा कठिन परिस्थितियां या कठिन चुनौती उन्हीं व्यक्ति को देता है जिन्हें वो शानदार अभिनय करते हुए देखना चाहता है, श्री अमिताभ बच्चन की तरह। खैर फ्रेंड्स, तो ये एक पूरा नेटवर्क है, इसका वॉल थिक है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में हार्ट से ब्लड मिलता है। ये बेचारा बहुत थिन है क्योंकि ये ब्लड को उठाएगा पूरी बॉडी से, धीरे 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 करके सब को ले जा करके हार्ट में पहुंचा देगा कि लो भैया अपना काम करो, अब हम इससे आगे का नहीं जानते। कैपिलरीज जो है इन दोनों के बीच की एक ज्वाइनिंग है, मतलब यूँ समझिए कि एक आदमी मान लीजिए कि बिहार में बैठा है और एक आदमी यूपी में बैठा है, एक आदमी बीचों बीच बॉर्डर पे दोनों का मुंह ताक रहा है, वो कभी इधर दिख रहा है कभी इधर दिख रहा है। अब सिस्टम ये है कि ये भी देगा वो भी देगा, आज कुछ चीजें इधर से मिलेगा कुछ चीजें इधर से मिलेगा, लेकिन यहाँ वो बात नहीं, यहाँ इससे लेगा और ये यूपी वाले को। अभी देखिए इन दिनों हो क्या रहा है, आप बड़ा एक यूनिक सा चीज सुने होंगे, बिहार में शराबबंदी चल रही है। तो बिहार में शराबबंदी है तो लोग क्या कर रहे हैं कि वो मतलब जो बिहार स्टेट के बॉर्डर्स हैं वहाँ पे कुछ कॉमन टाइप के लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ से उठा करके वहाँ दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, मतलब ब्लैक मार्केटिंग हम कह सकते हैं, काली बिजनेस या काला व्यापार, हम जो भी कहें उसे, जो लीगल नहीं है वहाँ के लिए। तो ये बंदा एक नेटवर्क का काम कर रहा है, ये नेटवर्क क्या कर रहा है कि यूपी से रिसीव कर रहा है और बिहार को दे रहा है। तो यहाँ पे ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का रिलेशन भी कुछ वैसा ही है। मान लो कि आर्टरी जो है बेचारा अंडर प्रेशर यानी बिहार है, भाई नहीं कर सकते, तो वो बड़ा मजबूती से बैठा हुआ, नहीं भाई हम ये काम नहीं करेंगे, हम मुझे ये नहीं करना, लेकिन अब करना तो चाह रहा है वो, तो अब वहाँ आर्टरीज के रोल में उसको रख दीजिए और वेन्स की जगह पे यूपी को रख दीजिए कि भाई हम तो रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार कह रही दोनों टाइम लो, मतलब पानी की तरह लो, एकदम बिल्कुल डाइट खुल्लम खुल्ला। अब वो चीज़ें यहाँ पर लीगल है वहाँ इलीगल है, तो ठीक उसी तरह से हमारे जो ये ट्यूब्स होते हैं वहाँ पर और कहीं किसी हिस्से के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लीगल है, डीऑक्सीजनेटेड उसमें नहीं जाएगा, और किसी के लिए डीऑक्सीजनेटेड ही लीगल है, उसमें ऑक्सीजनेटेड नहीं जाएगा। एक वर्ड में बार बार बोल रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको सरल भाषा में समझाते हैं, खून है ना, तो खून में जब ऑक्सीजन घुस जाता है, खून में ऑक्सीजन मिल जाता है, तो खून में हम लोगों ने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, अब पकड़ करके पूरा सेल में छींट देता है, ले जा करके एकदम बिखरा देगा। अब वहां सारा ऑक्सीजन यूज हो गया,
तो भाई ऑक्सीजन जब यूज हो गया तो फिर वो अगेन आएगा ना लंग्स के जरिए, वो वापस ब्रीथिंग के प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारी ब्लड में कंटिन्यूअसली आदान प्रदान चलता रहता है। ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन खत्म होता है तो बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ वो मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो एक्सेल आउट होकर के यानी कि ब्रीदिंग के प्रोसेस के जरिए हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में आज हमने सीखा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज क्या होती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये वर्ड बोलते बोलते अब थक गए हैं, हालांकि ये अब एक प्रोटोकॉल बन गया है कि भाई सभी लोग अपने वीडियो में बोलते हैं, मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी वीडियोस आप तक पहले पहुँचेंगी कैसे। फिर तो यूट्यूब हमारा शक्ल देख करके हमको 300वें पेज पे फेंक देगा, फिर खोजते खोजते कहेंगे कि अरे सर आपकी वीडियो खोजे थे, परसों रात से खोजे, अब तक आप मिले नहीं। तो जब हम मिलेंगे नहीं तो हमें आप लाइक और शेयर कैसे करेंगे। तो कृपया प्रभु लोग, आप लोगों से नम्र विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, ताकि मेरी यह ऊर्जा बनी रहे। आप देख रहे हैं इस समय 50 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी यहाँ महसूस हो रही है, पसीना से तरबतर हूँ। और बस आपसे यह नम्र निवेदन है मित्रों, फ्रेंड्स, मेरे छोटे भाइयों, बच्चों, कि आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप फर्दर इसको आगे मूव कराएं, ताकि मेरी एनर्जी आपके प्रोत्साहन के जरिए जारी रहे। एक बार फिर से आज की वीडियो में अगर कोई भी सुझाव या शिकायत आपको महसूस होती है तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।